भीड़ से भरे प्रांगण में अरबपति की पुत्री ने कढ़ाई किया हुआ गेंद उछाला। उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि वही गेंद जाकर एक 80 वर्ष के भिक्षुक की बाहों में थम जाएगी। क्षण भर में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था जिसके हाथ में गेंद आएगी उसी से उसका विवाह तय माना जाएगा। सेवक दौड़े आए, बोले ये भूल है। वे गेंद छीनने बढ़े पर लड़की ठिठक गई। उसने फिर से गेंद उछाल दी। असंख्य हाथ आसमान की ओर उठे पर दूसरी बार भी गेंद उसी वृद्ध की गोद में जा गिरी। उसके मन में संशय की पहली लहर उठी। उसे याद आया कभी उसने मंदिर में श्रद्धा से प्रार्थना की थी और ईश्वर ने कहा था जिस दिन तुम गेंद उछालोगी उसी दिन तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिलेगा। फिर भी विश्वास डगमगाया। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, यदि तीसरी बार भी वही इसे पकड़ेगा तो मैं उसी से विवाह करूंगी। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। उसने गहरी सांस ली और अंतिम बार गेंद फेंकी। गेंद ने आकाश में सुंदर वक्र बनाया पर किसी के हाथ में न जाकर एक कुत्ते के पास गिर पड़ी। लोग फुसफुसाने लगे। तभी वह वृद्ध धीरे धीरे झुका और गेंद उठा ली। वह कुत्ता उसका एकमात्र साथी था, निष्ठावान, मौन, अड़े। कई लोग चिल्लाने लगे, ये वचन तोड़ दो, तुम यौवन, सौंदर्य और वैभव की स्वामिनी हो और उसके पास कुछ भी नहीं। लड़की ने उसके झुर्रियों भरे चेहरे को देखा। हृदय कांप उठा। दुविधा ने उसे जकड़ लिया। आखिर उसने आंखें मूंद ली। उसने निश्चय किया ये ईश्वर की ही योजना है। कांपते हाथों से उसने उसके गाल पर एक कोमल चुंबन रख दिया। अगले ही क्षण वह वृद्ध ढह गया। हड़कंप मच गया। लड़की ने उसकी सांस टटोली। तभी स्वर्णिम प्रकाश की एक किरण आकाश चीरती हुई फूट पड़ी। तेज इतना कि कोई आंखें खोल न सका। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह देवता था जो युगों से छिपा हुआ अपने ही अस्तित्व को भूल चुका था। उस चुंबन ने उसकी सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया। स्वर्ग की यादें लौट आईं। उसने आंखें खोली। भीड़ स्तब्ध रह गई। वह उठा और गंभीर स्वर में बोला, आज से यह नारी संसार की सबसे सम्मानित स्त्री कहलाएगी। सब्सक्राइब करें अगले पार्ट के लिए।